ऐसी सिचुएशन में है जहां पर उसे परमेश्वर का हाथ ही बचा सकता था। लव मैरिज का चक्कर पहले उसने डाल लिया, जो उसका बाप आराम से शादी की और खुदा ने उसकी औरत को भेजा और वो ब्लेस्ड मैरिज में रहे। अपने बाप की गवाही को फॉलो ना करके लव मैरिज को लाइन को फॉलो करने लगा और 7 साल अपनी वाइफ के लिए सेवा की। जब 7 साल बाद भी उसकी बड़ी बहन उसको मिली और 7 साल फिर उसने अपनी वाइफ के लिए फिर सेवा की, और फिर जब जाने लगा तो 7 साल भेड़ बकरियों को फिर चराया, और फिर अभी भी उसका जो ससुर था उसको जाने नहीं देना चाहता था। अगर वो जाता तो उसकी फैमिली टूटती, उसकी वाइफ्स मानती चाहे ना मानती, उसे कुछ पता नहीं था। एक ऐसी सिचुएशन की याकूब कुछ नहीं कर सकता था, हेल्पलेस था वो, बिल्कुल हेल्पलेस, कि इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, प्रभु ही कर सकता है। और बाइबल कहती है कि उसने जब कहा कि अभी तुझे भेड़ बकरियों के लिए तू मेरी सेवा कर, भेड़ बकरियों को चरा, क्योंकि तेरे चराने से वो बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। क्योंकि वो धर्मी था, और जब धर्मी को आप किसी काम को देते हो तो निशानी होती, वो काम फलवंत होता है। जहां एक करप्ट आदमी, जहां एक व्यभिचारी आदमी को आप कोई काम दोगे, वो काम कभी फलवंत नहीं होगा। लेकिन एक धर्मी को जब आप कोई काम देते हो, चाहे वो आपके किसी भी एरिया में क्यों ना हो, चाहे वो स्पिरिचुअल एरिया हो, फाइनेंशियल एरिया हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, आपको हमेशा जो स्पिरिचुअल लोग हैं, जो परमेश्वर की भाषा को समझते हैं, आपको ज्यादा कामयाब मिलेंगे। अब यहां पर वो फंस चुका है, और उसने, बाइबल कहती है, उसने, परमेश्वर ने उसको एक दर्शन दिया, एक विजन दिया, और उस विजन के मुताबिक उसने अपने ससुर से बात की कि ठीक है, मैं तेरी भेड़ बकरियों को चराने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक शर्त के ऊपर। अपने पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर